कलश यात्रा में कौन कौन गई थी? हाथ खड़े करना सारे। थकान लग गई होगी ना, सारे थक गए होंगे। इसलिए तो अगर 600-700 कलश थे तो उसमें से मेरे हिसाब से 100 भी माताएं आई हैं, क्योंकि थकान ज्यादा लगी है, परिक्रमा ज्यादा लंबी थी। और जो आए हैं, आपकी ये तपस्या है, आपने अपना समय दिया है, आपने कलश उठाया। कलश का एक नियम होता है, जानते हैं क्या? हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें कलश स्थापना होती है ना? जोर से बोलो, कलश स्थापना होती है ना? नवरात्रि आने वाली है, सबसे पहले क्या करते हैं? कलश की स्थापना करते हैं। कलश की स्थापना का क्या महत्व होता है जानते हैं आप? नहीं जानते। हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि इसका महत्व क्या होता है। अगर हम जानने लग जाए, ये अखंड व्रत होता है। अगर हमने कलश उठा दिया तो उसके जो नियम हैं हमें वो उनका पालन करना पड़ेगा, उन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। आप 7 दिन तक उस व्रत में बंध चुके हो। कलश इसलिए उठाया जाता है, कलश कोई शौक के लिए नहीं उठाया जाता कि हमने शौक के मारे अपने उठा दिया कलश और कलश यात्रा में चले गए और बाद में ना कोई जप, ना कोई तप, ना नियम और ना हमने कोई संयम रखा। कलश का महत्व ही अलग होता है कि कलश क्यों रखा जाता है, कि हम उस व्रत का पालन करें। अगर साप्ताहिक 27 इस भागवत संहिता के 7 दिन हैं और इन 7 दिनों में हमने भागवत कथा का श्रवण करना है तो हमें कलश उठाना चाहिए। और कलश उठाने के बाद 7 दिन की जो 7 डुबकियां हैं, इन डुबकियों को लगाना चाहिए एक एक करके। जैसे गंगा जी के किनारे जाते हैं ना, सभी लोग गए गंगा जी, सभी गंगा जी में जाकर क्या होता है? पहले तो भय लगता है, कहीं बह ना जाए, कहीं पानी ज्यादा ठंडा ना हो। लेकिन जैसी डुबकियां लगाने लगते हैं तो मन होता है कि 2-4 और लगा ले, होता है ना, सभी का मन होता है। उसी प्रकार भागवत कथा एक यज्ञ है। इस यज्ञ में हम कलश उठाते हैं तो किस भाव से उठाना चाहिए? सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा है तभी कलश उठाते हैं। श्रद्धा का मतलब उसमें तप की परिभाषा है। जैसे आप लोगों ने माता के भवन से कलश यात्रा प्रारंभ की, आप पद यात्रा पर चले, ये आपका तप है। और श्रद्धा के बाद क्या उत्पन्न होता है? आस्था। आस्था का जब समावेश होता है तो आपका मन होता है, जब हमने इतना तप किया है और इस तप का फल भी हमें प्राप्त करना है, तो आप एक एक करके सारी डुबकियों में प्रवेश करने लग जाते हैं। इस भागवती गंगा की 7 डुबकियां हैं, हर डुबकियों में आप आनंद की अनुभूति करने लग जाते हैं। ये नियम है इस कथा का, इस भागवती संहिता का नियम है कि हमें कलश के साथ साथ हर डुबकियों में शामिल होना, हर डुबकियां लगानी है। तभी हमें इस कथा, उस कलश उठाने का पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति होती है। और हमने कलश यात्रा की, तप तो किया, लेकिन जब जप करने की बारी आई फिर हम उससे दूर हो गए।
जानते हैं परिक्रमा बहुत दूर से आई है, बहुत लंबा चलना पड़ा आप लोगों को, लेकिन क्या इसका पेड़ लगाया आम का, उसका पालन पोषण किया, जब फल की बारी आई फिर हम दूर हो गए। उस फल को कौन खा रहा है क्या पता। इसलिए जब कलश की स्थापना करते हैं, इसके साथ जप तप नियम और संयम, ये 4 चीजें चलती हैं। खूब भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, इसको हम जप कहते हैं। तप कहते हैं एक स्थान में बैठकर, ऐसा नहीं अभी हम बैठे फिर उठ के चल पड़े, फिर मन भाव दोबारा आकर बैठ गए। तप की परिभाषा, तप एक स्थान पर बैठकर किया जाता है। आप एक स्थान पर बैठकर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितने भी कथा हो भगवान के, उसको मन से श्रवण करें, यही तप है। नियम क्या है? हो सके भागवत कथा जब तक चलती है तब तक व्रत जो रख पाए, और व्रत का पालन करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। एक समय आप भोजन ले सकते हैं अगर ना रहा जाता हो, लेकिन व्रत रखें। अगर किसी को इसके पूरे पुण्य की प्राप्ति चाहिए कि हमें भागवत जी की पूरे पुण्य की प्राप्ति मिले, तो हमें क्या व्रत रखना चाहिए। इसके बाद क्या कहते हैं? संयम। हमें गुस्सा नहीं करना, काम क्रोध लोभ और मोह, इन 4 चीजों में संयम रखना है। इन 4 चीजों में संयम रखना है। तो कलश स्थापना का ये महत्व होता है, जप तप नियम और संयम। तो यहां पर भगवान की महिमा को गाया है। पद्म पुराण ने कहा भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान क्या है? सत्य चिद और आनंद धन है। ये भगवान का स्वरूप है, ऐसे हमारे भगवान हैं। इसकी बात क्या बताया? विश्वोत्पत्त्या दिहे तवे। क्या भगवान का काम क्या है? ये करते क्या हैं? भगवान क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं। किस रूप में? ब्रह्मा के रूप में। बच्चे को जन्म कौन देता है? भगवान। सर्जन का काम किसका है? ब्रह्मा जी का। करवा कौन रहा है? भगवान नारायण। सर्जन का काम करवाते हैं। और पालन का काम कौन करता है? साक्षात भगवान नारायण। बच्चे को जन्म ब्रह्मा जी देते हैं, उसको पालन पोषण, उसके जीवन में क्या चलना है, क्या घटित होगा, ये सब भगवान नारायण देखते हैं कि मुझे अपने बच्चों के लिए क्या करना है, उनको किस चीज की आवश्यकता है। ये सब कौन देखता है? भगवान नारायण देखते हैं। पालन का काम करते हैं। और संहार का काम कौन करता है? भगवान भोलेनाथ। इसलिए इनको क्या कहते हैं? महाकालेश्वर। क्या कहते हैं? महाकालेश्वर। श्रावण में भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं ना सभी, और जल चढ़ाते हैं। क्या कहते हो? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और जल चढ़ाते हैं भगवान भोलेनाथ को। लेकिन भगवान भोलेनाथ प्रसन्न कैसे होते हैं? क्या भगवान भोलेनाथ हमारे जल से ही प्रसन्न होते हैं? हमने भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा दिया, अपनी मनोकामना कह दी, और भगवान ने सुन लिया, हमारी कामना पूरी होगी। क्या इसी से काम चलता है? नहीं। भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं? समाधि में रह के किसका ध्यान लगाते हैं? भगवान नारायण का, भगवान राम का ध्यान करते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं
जो मेरे ईश्वर हैं, जो मेरे प्रभु हैं, जो भक्त उनका ध्यान लगाता है, मैं उसको मोक्ष, उसको मुक्ति प्रदान करता हूँ। इसीलिए उनका नाम महाकालेश्वर है। मुक्ति का काम किसको दिया गया है? भगवान भोलेनाथ को। और सर्जन का काम कौन करता है? ब्रह्मा जी। पालन का काम भगवान नारायण करते हैं और उद्धार का काम, मुक्ति देने का काम, मोक्ष देने का काम भगवान भोलेनाथ करते हैं। फिर क्या बताया? तीसरा गुण क्या है? भगवान करते क्या हैं? उत्पत्ति करते हैं। भगवान करते क्या हैं? पालन करते हैं। भगवान करते क्या हैं? संहार करते हैं। भगवान ने जिसको जन्म दिया है उसको वापस बुलाए भी लेते हैं अपने धराधाम में। भगवान कहते हैं मैं कुछ समय के लिए आपको इस धरती पर छोड़ रहा हूं। क्यों? आप इस सृष्टि के नज़ारे को देखो, अपनी आँखों से मेरा दीदार करो, अपने कानों से मेरे नाम को सुनो, अपने मुख से मेरे नाम का उच्चारण करो और अपने नेत्रों के माध्यम से मुझे हृदय में उतार दो। यही भगवान कहते हैं। तीसरा गुण क्या है भगवान का? कि भगवान का चरित्र कैसा है। हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उनके स्वरूप को देखा, ये दिखते कैसे हैं, फिर हम जानने की कोशिश करते हैं इनका काम क्या है या क्या कार्य करते हैं। तीसरा गुण क्या देखते हैं? इनका चरित्र कैसा है। तो भगवान क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कि तीन प्रकार के दुख हैं मनुष्य के जीवन में। मनुष्य के जीवन में कितने प्रकार के दुख हैं? 3 प्रकार के। क्या क्या दुख हैं? दैहिक दुख, दैविक दुख और भौतिक दुख। 3 प्रकार के ताप हैं और इन तापों को दूर करने का काम कौन करता है? भगवान। भगवान का चरित्र ऐसा है कि अपने भक्तों के दुखों को दूर कर दे। कहते ना आरती में, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। पाप हरो देवा। सरदा भक्ति बढ़ाओ। सरदा भक्ति बढ़ाओ। सरदा भक्ति बढ़ाओ। सरदा भक्ति बढ़ाओ। कष्ट मिटे स्वामी जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ। कहते ना आरती में, यही तो कहते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। कि हमारे जीवन में श्रद्धा उत्पन्न हो, भक्ति उत्पन्न हो, ऐसा जीवन हो जिसमें श्रद्धा भक्ति। जब भगवान से निवेदन करते हैं तो भगवान हमारे जीवन से 3 प्रकार के तापों को दूर कर देते हैं। क्या? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज नहीं काहो हे व्यापा। राम राज नहीं काहो हे व्यापा। राम राज नहीं काहो हे व्यापा। राम राज का नहीं व्यापा। सब नर करही परस पर प्रेते। नर करही
निरत सोती नीति, नहीं सधर्म निरत सोती नीति। राम सिया राम जय जय राम। 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 ओ राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। दैहिक भौतिक तापा, ओ दैविक भौतिक पापा। राम राज नहीं का होई व्यापा। राम राज कहो का नहीं व्यापा। राम राज नहीं का होई व्यापा। राम राज नहीं का कोई व्यापा। ओ राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय राम राम सिया जय जय राम। राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो क्या बताया है? 3 प्रकार के दुख मनुष्य के जीवन में हैं। दैहिक दुख, दैहिक दुख कौन सा होता है? शरीर का दुख। प्रत्येक मनुष्य का जन्म होता है तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी जीवन में कोई तकलीफ ना हो। तकलीफ कैसी? शारीरिक तकलीफ, कोई बुखार, कोई जुखाम, सर दर्द, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में ना आते हैं। इसको कौन सा दुख कहते हैं? दैहिक दुख, जो शरीर के दुख है। माताओं के घुटनों में ज्यादा दर्द रहता है ना, क्यों रहता है? क्योंकि शरीर के दुख हैं। क्योंकि हम लोगों ने देवालय जाना, मंदिर जाना या मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना छोड़ दिया। इसलिए भगवान कहते हैं जब नहीं जाना तो इन पाँवों का क्या फायदा। इसीलिए तो घुटनों का दर्द ज्यादा देने लगे, इसलिए तो दे रहे हैं। अगर हम गौशाला जाने लगे, गौ माता की सेवा करने लगे और जीवन में सेवा भाव उतर जाए कि हमें सेवा करनी है। हम माता धेनु के चरणों में बैठे हैं, माता नंदिनी की चरणों में बैठे हैं और कहते हैं जैसे स्वर्ग लोक है। गौशाला दूसरा स्वर्ग होता है, दूसरा बैकुंठ होता है। भगवान ने
गोकुल में अवतार क्यों लिया? जानते हैं क्यों? वहां पर गौ माता है, वहां पर गौ सेवाएं होती हैं। जिस धरा पर गौ सेवाएं होती हैं, जिस मन में गौ वास करती है, जिनके हृदय में गौ माता वास करती है, भगवान उन्हीं के हृदय में वास करते हैं। कोशिश करें हम लोग गौ सेवा घर पर नहीं कर पाते, तो हमारा धर्म बनता है कि हम गौशाला में एक एक गौ का जो उसकी रहन सहन में, उसकी चारे का जो खर्चा होता है, हम महीने में दें। जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी योग्यता है, जितने भगवान ने हमें दिया है, उसमें से कुछ अंश हम गौशाला में अर्पित करें। क्योंकि गोविंद जब भी आए हैं, या तो गौ के पीछे पीछे चले हैं, या तो संतों के पीछे पीछे चले हैं। राम अवतार में भी भगवान ने राजा दशरथ के घर पर भी अनेकों गौ माताएं रहती थी, खूब सेवा होती थी। और कृष्ण जन्म में तो भगवान ने कहा मैं आया ही गौ के लिए हूँ। किसके लिए आया हूँ? गौ माता के लिए। अपना जीवन हर लीला में गौ माता का ही, गौ से ही अपने जीवन को जोड़ा है भगवान गोविंद ने। तो गौशाला आना प्रारंभ करे, जो घुटनों का दर्द है वो अपने आप दूर हो जाएगा। ये प्रमाण दे रही है। कौन दे रही है? भागवत जी दे रही है। देवालय जाना शुरू कीजिए, माता के मंदिर जाया करें, जो शरीर के दुख हैं वो दूर हो जाएंगे। दूसरा दुख कौन है? कौन सा दुख है? दैविक दुख। दैविक दुख जानते हैं किसे कहते हैं? जो देवताओं के द्वारा दिया जाता हो, उसे क्या कहते हैं? दैविक दुख। जैसे कोरोना महामारी आई थी ना बीच में, क्यों आई? मनुष्य के कारण, हम लोगों के कारण। जब हम प्रकृति के विपरीत चलने लग जाते हैं तो देवता लोग परेशान हो जाते हैं, तो दैविक आपदाएं हमें देते हैं, प्रदान करते हैं। केदारनाथ में आपने देखा होगा, आपदा आई थी ना एक बार 2013 में। क्यों आई थी? क्योंकि वहां पर हम बाबा के दर्शन करने के लिए नहीं, लोग वहां पर मनोरंजन के लिए जाने लगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने अपने तृतीय नेत्र खोली और प्रलय छोड़ दी। अपार जल समूह आया और कहते हैं गेहूं के साथ धुन भी पीसते हैं। तो जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, जो उनके साथ साथ अच्छे लोगों का भी चले जाते हैं। लेकिन दैविक आपदा आती इसीलिए है। अधिक गर्मी पड़ना ये भी मनुष्य के कारण ही होता है। भगवान ने सुंदर सृष्टि बना कर दी। भगवान ने इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की है, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। जैसे आप लोग अपने बच्चों के लिए अच्छा मकान बनाते हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए अच्छा मकान बनाना है, उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं देना है, उसी प्रकार भगवान ने ये सृष्टि बनाई है हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए, कि मैं कभी कभी जाकर देखूंगा कि ये क्या करते हैं। इसलिए तो भगवान अवतार लेते हैं, हमें देखने आते हैं। और जो उदंडी बच्चे होते हैं उनको दंड देकर फिर चले जाते हैं। और जो भगवान के अच्छे बच्चे होते हैं उनको भगवान गले लगाकर अपने धाम को ले जाते हैं। भगवान को हमेशा अपने हृदय से लगाकर रखते हैं। तो इसीलिए दैविक आपदा आती हैं जब हम प्रकृति के विपरीत चलते हैं। तीसरा दुख कौन सा है? भौतिक दुख। कौन सा दुख है? भौतिक दुख। भौतिक दुख जानते हैं कौन सा दुख होता है? हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ होने के बाद भी जीवन में अभाव लगे, कमी लगे, मन अशांत हो,
मन में कोई शांति ना हो तो समझना भौतिक दुख हमारे जीवन में है। अच्छी नौकरी है, बच्चे परिपूर्ण हैं, परिवार संपन्न है, सांसारिक कुछ भी अभाव ना हो, फिर भी मन अशांत हो तो समझना जीवन में कुछ कमी है। कमी क्या है? भगवान के नाम की। और जब भगवान के नाम की, भगवान के कीर्तन की जीवन में कमी होती है तो मन अशांत हो जाता है, मन व्याकुल हो जाता है। अच्छा बेड है, अच्छा बिस्तर है, लेकिन फिर भी रात को नींद ना आए तो सोचना कि कुछ ना कुछ जीवन में कमी है। वो है भौतिकता की कमी, भौतिक ताप हमारे जीवन में। ये दूर कैसे होगा? तो यहाँ पर शास्त्रों ने कहा है केवल तो केवल सत्संग से। सत्संग जानते हैं आप? कोई कीर्तन करने को सत्संग नहीं कहते, अच्छे लोगों की संग को ही सत्संग कहते हैं। तो आपको क्या ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपके जीवन में अच्छे लोगों की कमी है। मन अशांत क्यों होगा? हमें नौकरी नहीं मिल पा रही। मन अशांत क्यों होगा? कि घर में अभी बच्चों की शादी नहीं हो रही। मन व्याकुल क्यों होगा? सब कुछ है लेकिन थोड़ी बहुत और कमी है, वो पूरी हो जाती। तो इसीलिए आपको सद्मार्ग दिखाने के वाला कोई आपके जीवन में चाहिए। चाहे आपकी माता हो, चाहे आपका पिता हो, चाहे आपके गुरु के रूप में हो, कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आना चाहिए जो आपके जीवन से उस भौतिक ताप को दूर कर सके। उसके लिए कहा गया है केवल तो केवल सत्संग। अच्छे लोगों का संग करो तो जीवन अच्छा हो जाएगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई धन बिन रहत उदास, कोई धन बिन रहत उदास, हो कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, हो थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी राम को दास, सुखी राम को नाथ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, हो थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखे राम को दास प्यारे, सुखी राम के दास हो प्यारे, सुखी राम के दास। अगर सच में खुशियां चाहते तो उठाइए अपने हाथों को, याद कीजिए भगवान गोविंद को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हरि बोल।
ले रिश्ता श्याम से बंदे, रिश्ता श्याम निभाएगा। ले रिश्ता श्याम से बंदे, रिश्ता श्याम निभाएगा। ओ कर ले रिश्ता श्याम से बंदे, रिश्ता श्याम निभाएगा। ओ कर ले रिश्ता श्याम से बंदे, रिश्ता श्याम निभाएगा। प्यारा प्यारा रूप श्याम का, प्यारा प्यारा रूप श्याम का, जो तेरे मन भाएगा। ले रिश्ता श्याम से बंदेगा, रिश्ता निभाएगा। कर ले रिश्ता श्याम से बंदे, रिश्ता श्याम निभाएगा। कर ले रिश्ता श्याम से बंदे, रिश्ता श्याम निभाएगा। प्यारा प्यारा रूप श्याम का, 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 ओ हमको है भाग गया। कर ले रिश्ता श्याम से बंदे, रिश्ता श्याम निभाएगा। उठाइए ना अपने हाथों को, हरि बोल, बोल बाल कृष्ण लाल की। मन धन सब अर्पण कीजे, चरणों में दीनानाथ के। तन मन धन सब अर्पण कीजे, चरणों में दीनानाथ के। तन मन धन सब अर्पण कीजे, चरणों में दीनानाथ के। चरणों में धन सब अर्पण कीजे, चरणों में दीनानाथ के। कर रहे कृपा वर्ष मेरे, कर रहे कृपा तुम मेरे। कृष्ण कन्हैया घनी श्याम रे। कर ले रिश्ता श्याम से बंदे, हरि बोल, श्याम निभाए। गाइए ना। कर ले रिश्ता श्याम से बंदे, रिश्ता श्याम निभाएगा। कर ले रिश्ता श्याम से बंदे, रिश्ता श्याम निभाए। बोल भाग्य बिहारी लाल की। जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ओ भज प्यारे मन सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन
जब आप भगवान को अपना बनाते हो ना, तो भगवान आपको अपना बना लेते हैं। सबसे पहले भाव होना चाहिए। भाव कैसे बनेगा? सेवा से। वही महाराज जी वाली बात, सेवा भाव जीवन में उतरना चाहिए। और जिसके जीवन में सेवा भाव उतरा है उसका जीवन धन्य हुआ है। तो हमें सिर्फ हमारा समय व्यतीत हो यही सोचकर कीर्तन में बैठा नहीं रहना चाहिए। समय व्यतीत करने के लिए हम कहीं भी समय व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन कोशिश क्या करनी है, जितना हो सके हम भगवान के नाम का जाप कर सकें। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? गाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो उठाइए अपने हाथों को। कर ले रिश्ता शाम से बंदे, रिश्ता शाम निभाएगा। कर ले रिश्ता श्याम से बंदे, रिश्ता श्याम निभाएगा। कर ले रिश्ता शाम से बंदे, रिश्ता शाम निभाएगा। कर ले रिश्ता श्याम से बंदे, रिश्ता श्याम निभाएगा। रिश्ता शाम निभाएगा। रिश्ता श्याम निभाएगा। रिश्ता शाम निभाएगा। रिश्ता श्याम निभाएगा। रिश्ता शाम निभाएगा। कर ले रिश्ता श्याम से बंदे, रिश्ता श्याम निभाएगा। अगर सच में रिश्ता जोड़ना है भगवान से तो उठाइए अपने हाथों को। हरि बोल। कितना प्यारा रूप है उनका, प्यारा रूप है उनका। कितना प्यारा रूप है, कितना प्यारा रूप है उनका, कितना प्यारा रूप है। प्यारा प्यारा रूप श्याम का, प्यारा प्यारा रूप है। प्यारा प्यारा रूप श्याम का, प्यारा प्यारा रूप है। प्यारा प्यारा रूप श्याम का, प्यारा प्यारा रूप श्याम का। वो हमको है भाग गया। कर ले रिश्ता श्याम से बंदे, रिश्ता श्याम निभाएगा। कर ले रिश्ता श्याम से बंदे, रिश्ता श्याम निभाएगा। कर ले रिश्ता श्याम से बंदे, रिश्ता श्याम निभाएगा। कर ले रिश्ता श्याम से बंदे, रिश्ता श्याम निभाएगा। कर ले रिश्ता श्याम से बंदे, रिश्ता श्याम निभाएगा। कर ले रिश्ता श्याम से बंदे, रिश्ता श्याम निभाएगा। जय रिश्ता श्याम निभाएगा।
गुरुदेव भाएगा क्यामत भाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो यहाँ पर भागवत जी की प्रशंसा की है। किसने? पद्म पुराण। और एक प्रथम श्लोक से ही पूरी महिमा का वर्णन किया है और बताया है इस कथा को श्रवण करने से हमें क्या प्राप्ति होगी। सबसे पहले भगवान हमें मिल जाएंगे। भगवान कैसे? वही महापुरुषों की चरणों की रज को मस्तक पर धारण करना पड़ेगा, तभी जीवन में भक्ति का प्रारंभ होगा। और जब भक्ति का प्रारंभ होगा तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, समझ आ जाएगी कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग दुर्लभ है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम ही यही कि भगवान से नाता जोड़ना, भगवान से जुड़ना है ही सबसे पहले कार्य बताया। सबसे पहले क्या काम करो? भगवान के नाम का जाप करो, क्योंकि भगवान की कथाएं अनंत हैं। हरे अनंत हरे कथा अनंता, कि भगवान की कथाएं अनंत हैं और भगवान का स्वरूप भी अनंत है। इसलिए क्या करना है? भगवान के नाम का जाप करो। और जब हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, इसीलिए तो किसी भी कार्य से पहले क्या करते हैं? कलश की स्थापना करते हैं। कलश को स्थापना करके हम जब उस कलश को उठाते हैं, उस मार्ग पर चलते चलते हम भगवान के नाम का कीर्तन करते रहें। तो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। कल के लिए सभी को मैं कुछ सूचना दे दूं। जो हमारी कथा का समय है वो 3 बजे का है। कितने बजे का समय है? 3 बजे का। आप सभी लोग जो भी माताएं आई हैं, बहनें आई हैं, आप लोग जिन्होंने भी कलश उठाए हैं, आसपास में सभी को बोलना है पहले दिन आपकी माफ़ी है। पहले दिन की माफ़ी है। आप थक चुके थे, लेकिन कोशिश करें जिन्होंने कलश उठाए हैं, हमें सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए ही कलश नहीं दिए गए थे। आपके जीवन में भगवान की कृपा बने, आपके हृदय में भगवान उतर जाएं, आपके बच्चों में अच्छे संस्कार उत्पन्न हो, आप माँ धेनु के चरणों में बैठकर, ये पितृपक्ष है, इस पक्ष में हमारे पितृ लोग हमारे घर पर आते हैं। और जब आप अपने घर से माँ धेनु के चरणों में आओगे तो आपके पितृ भी आपके साथ आएंगे और वहाँ भी भागवत कथा को श्रवण कर पाएंगे। और कहते हैं एक तो भागवती संहिता बह रही है, संतों का सानिध्य और गौ माता के चरणों में बैठकर जिस कथा को आप सुनेंगे, आप भी भव से पार होंगे और आपके पितृ भी भव से पार हो जाएंगे। आज पहला दिवस था, कथा का प्रथम दिन था, कुछ व्यवसायों में भी समय लगा, लेकिन कल आपको पूर्ण रूप से व्यवसाएं मिलेंगी। तो आप सभी को सही समय 3 बजे यहाँ कथा स्थल में आना है। आप लोग अगर समय पर आएंगे तो हम लोग भी समय पर आकर कथा कहेंगे और समय पर ही आपको छोड़ेंगे। इसलिए जो भी आपके आसपास में हो, जिन्होंने भी कलश की स्थापना की है, सभी को महत्व तो समझाना। कलश उठाया है तो इसके नियम होते हैं। क्या नियम? जप तप नियम और संयम। इन 4 चीजों से उस पुण्य की हमें प्राप्ति होती है। बोले सच्चे दरबार की जय हो। राजीव मित्तल जी, जो भी गौशाला के मेंबर हैं या जो भी लोग नजदीक हैं, आप लोग अति शीघ्र आएँ। एक भजन, उसके उपरांत आरती की ओर चलेंगे। कल हम 3 बजे कथा प्रारंभ करेंगे और
जब प्रभु की कृपा होगी उस समय पर आरती की होगी। बोले सच्चे दरबार की जय हो, बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।